हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 44 करेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का है। 27 अक्टूबर का क्लास 9th का है। तो मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अर्थात अधिकांश मनुष्य की सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। अभी अलंकार क्या है? अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु, लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं, जो ही उन्हें अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता को दो कारण से ही देखता है, या तो बाहरी रूप से व सजावट से, तथा जो दूसरा आंतरिक, जो कि गुणों पर आधारित होता है। इसी तरह कोई भी रचना अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण सुंदर होती है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कौशलीय होता है। तो यहाँ पे बता रखा है, वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, और जो लोग हैं वो उसे पढ़े। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट कराने के तरीके को या साधन को ही वास्तव में अलंकार कहते हैं। ये दो शब्दों से बना है। अलम माने शोभा, जमा कार करने वाला, इनसे मिलकर बना है अलंकार। अलंकार का अर्थ है कि आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना जो होता है वो उसके शरीर की जो सुंदरता है उसको और बढ़ा देता है। उसी प्रकार अलंकार एक ऐसा साधन या तरीका है जो कि कवि की बनावट, शब्द, उसके भाव और अर्थ होते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से किसी काव्य रचना की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पे बता रखा है, कविता रचने के लिए अलंकार को बम्हा, केशव आदि विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जो अलंकार है वो कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करते हैं। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग कर ही देता है। इनका प्रयोग केवल कविता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारे गद्यांश होते हैं उनमें भी इसकी शोभा है। उसकी भी ये शोभा बढ़ाता है और इस्तेमाल होता है। आगे अलंकार के भेद जो होते हैं वो तीन होते हैं। तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार, सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो यह जो शब्द है, ये अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता पर आधारित होता है, अर्थात शब्द के बदल जाने पर अलंकार, सौंदर्य, चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देते हैं, तो जो उसकी यदि सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो ये शब्द अलंकार की पहचान है। शब्द के दो रूप हैं, पहला ध्वनि जो सुनाई पड़ती है, दूसरा अर्थ जो समझ आता है किसी चीज को पढ़कर। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। अब इस अलंकार में वर्ण या शब्द की लयात्मकता या संगीतमकता होती है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ का चमत्कार नहीं होता। शब्द अलंकार का आधार है, वर्ण, शब्द और वाक्य होता है। अब आगे हमारे शब्द अलंकार के प्रमुख तीन वेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास शब्द जो है वो अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बाद, बाद में, तथा प्रास का अर्थ है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक जब रखते हैं, जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति या दोहराव होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार लगता है, जब एक जैसा शब्द बार बार आता है।
इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है। मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इस तरह से सा सा मामा आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। यह पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब जब किसी कवि या काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है तो वो होते हैं अलंकार। कनक कनकते सौगुनी, माद कथा अधिकाय, वा खाए भौराए नर, वा पाए भौराए। तो यहाँ पे कनक शब्द एक साथ दो बार प्रयोग हुआ है। यहाँ दोनों के अलग अलग यूज है। एक कनक का धतूरा और दूसरे का स्वर्ण के रूप में यूज हुआ है। अब आगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वो होते हैं जिसमें मिला हुआ या चिपका हुआ, जैसे जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ हो निकलता हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरिए, मोती मानुष चून। तो यह पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके तीन अर्थ हैं, कांति, सम्मान और जल। एक ही शब्द से और शब्द बताए हैं। तो जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटे के पानी के लिए हुआ है। यह इसके तीन अर्थ हैं। तो इस तरह के अलंकार होते हैं श्लेष अलंकार। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ पंक्तियों को पढ़कर बताने की कौन सा अलंकार है। जन नंजन मंजन, धनुज मनुज रूप, सुरभूप। तो ये कौन सा, ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे एक जैसे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। यहाँ कौन सा है, यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार। मामा रिपीट हो रहा है ना। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा घटा दो बार है, एक घाटी और दूसरा काम होना, तो यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। अब यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास है। रा बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट होगी। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय एवरीवन।